ओहो सो ये है हमारा 7वां दिन, द एंड ऑफ द चैलेंज, द डे दैट एंड द चैलेंज। डे 7 है तो वो ख़त्म हुआ, बट मैं वो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुई, जो एक अच्छी चीज़ हुई, जो बुरी चीज़ हुई। इस 7 दिन के चैलेंज जो जब मैंने लिया था, तो मतलब ऐसे मैंने लिया था कि ऐसे रैंडम मैंने ले लिया था। बहुत ज़्यादा होता नहीं समटाइम्स कि आपको अचानक रियलाइजेशन होता है कि आप क्या कर रहे हैं और मतलब कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें कब तक होंगी, तो इसलिए मैंने अचानक से, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन भी मैं करता था और जब वीडियोस भी मैं डालता था, तो कभी कभी बहुत 1 महीने बाद डाल रहा हूँ, कभी 15 दिन बाद डाल रहा हूँ। तो जब मैंने चैलेंज लिया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इससे मेरी कंटेंट क्रिएशन जो जर्नी है वो भी थोड़ा कंसिस्टेंट होगी और मेरी हेल्थ जर्नी जो है वो भी थोड़ा ऊपर लेवल पे जाएगी। तो वो चीज़ें हुई मेरे साथ। मैंने ऐसे ही ये चैलेंज ले लिया। होता है ना कि मंडे का वेट करेंगे, तो ये चैलेंज मैंने लिया था शुक्रवार को। मतलब कि कोई मंडे वगैरह का वेट नहीं था, क्योंकि डे सारे एक ही होते हैं। तो मैंने कहा अगर मंडे का वेट करूँगा तब तो बहाना ही होगा और फिर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जब मैं आज नहीं कर सकता तो मंडे को भी नहीं कर सकता, क्योंकि मंडे को और ज़्यादा मेरा मन मुझे बहाने दे चुका होगा। अभी तो चलो मैं ऐसे चैलेंज ले लूँगा तो वो तो ठीक है। तो मैंने चैलेंज ऐसे ले लिया और मैं 1 साल से जिम जा रहा हूँ, जिससे मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है। तो मैंने 100 ग्राम प्रोटीन का भी एम रखा कि मैं 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी लूँगा, जिससे मेरी बॉडी का भी वो ग्रो करे। और जिम तो मेरा था ही 5 बजे, वो मैं जिम जाता था शाम को। और 10,000 स्टेप्स को भी मैंने ऐड किया इसमें। 4 लीटर्स ऑफ वाटर, जो कि बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। मैं भी पहले कम ध्यान देता था, जिससे जब मेरे लिप्स वगैरह जब सूख जाते थे या फिर फट जाते थे, तो मुझे कभी पता नहीं चला था कि ये हुआ क्यों एक्चुअली। बट इस जब लिप्स वगैरह फटे तो पता चला कि डिहाइड्रेशन है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पता चली इस चैलेंज के दौरान मुझे कि डाइट में क्या चीज़ें हैं जो प्रोटीन भी जिसमें होता है, उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसमें फ़ैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। जैसे अंडा जो होता है उसमें का जो येलो पार्ट होता है उसमें फ़ैट होता है ज़्यादा, तो वो भी मतलब ये तो पता ही था। बट ऐसे ना कुछ चीज़ें क्लियर होती है, क्योंकि जब आप उस चीज़ के लिए कंसिस्टेंट होते हैं तो आप रिसर्च भी करते हैं। सो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन फील हुआ। और जब आप 7 डेज़ चैलेंज करते हैं या फिर कोई भी ऐसा चैलेंज करते हैं, फिर आप कोई भी एम जो आप करना चाहते हैं वो कंप्लीट हो जाता है, तो फिर एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। और ये था कि मैं वीडियोस अपलोड करना चाहता था इस चैनल पे, सो वो भी हो गया। बाकी मैं अपनी जर्नी से रिलेटेड इस चैनल पे अब कंसिस्टेंट वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज चैलेंज ख़त्म हो रहा है, तो फिर हम किसी चैलेंज में मिलेंगे आपके साथ। बट इसमें से सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि एक डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छी फीलिंग आती है बॉडी में, वो दिखी मुझे। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखे जो 2-3 महीने में नहीं दिखते थे, वो 1 हफ्ते में दिखने लगे, क्योंकि वो मैंने बहुत ही रूल एंड रेगुलेशंस के साथ उस चीज़ को फॉलो किया था। क्योंकि एक दिन में 10,000 स्टेप्स चलना, फिर वो दिखता है कि नहीं कहीं आपकी बॉडी में। और सुबह भी मैं ऐसे होम वर्कआउट या फिर बाहर रोप स्किपिंग वगैरह कर लेता था, तो वो उसने और ज़्यादा हेल्प किया, जिससे बहुत ज़्यादा लीन दिखने लगा मैं, मतलब पहले के मुकाबले। और क्योंकि जिम तो मैं जाता ही था, वेट लिफ्टिंग में करता था, तो मसल्स तो मेरे थे, बट फैट के नीचे अभी छुपे हुए हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है। 1 हफ्ते में क्या ही होता है, बट 1 हफ्ते में ये हुआ कि 1 हफ्ते में भरोसा होता है खुद पे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। सो ये चीज़ें फ़ायदा हुई इसमें मैंने। और जो मैंने अचानक से अब इस चैलेंज के लिए और 100 ग्राम प्रोटीन का जो मैंने एम रखा था, उसमें एक चीज़ ये हुई कि कॉपर बॉटल के बारे में मैंने बताया है एक वीडियो में। तो कॉपर बॉटल में कॉपर ऑक्साइड उसकी बॉटल पे पर जम जाती है। सो मैंने बहुत ज़्यादा हैवी प्रोटीन, चने, पनीर और बहुत सारी चीज़ें, अंडे, सब कुछ लिया। और मैंने मतलब यूज़ किया कॉपर बॉटल का जो पानी होता है, मैं उसको सुबह पीता था उठ के, तो मुझे लगता था बेनिफिट सबको पता है। तो उसमें कॉपर ऑक्साइड था, तो उसने मेरे गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से एक दिन मेरा वेस्ट होते होते बचा, क्योंकि उस दिन संडे था तो रेस्ट डे था, जिम भी बंद था।
तो उस दिन मैंने रेस्ट किया, फिर मंडे से मैंने फिर से अपना चैलेंज स्टार्ट कर दिया। सो ये चीज़ें थी जो मेरे साथ ऐसे रैंडमली हुई कि अचानक से कोई चीज़ अगर प्लान आप बनाते हैं, जब पहले से आप उतने प्रोटीन नहीं ले रहे होते, कॉपर के बारे में नहीं पता होता, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट मैंने संभाला, मैंने कहा कि अब लिया है तो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप कोई चैलेंज लेते हैं ना, तो आप वो चीज़ें जब कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ मैं, और कोई चैलेंज के अंडर वो मैं कोई काम कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ, तो उसमें होता ये है कि बॉडी को फोर्स करने का एक बहाना मिल जाता है, बॉडी को फोर्स करने का एक ज़रिया मिल जाता है, जिससे हम अपने आप को फोर्स कर पाते हैं कुछ करने के लिए। सुबह उठने के लिए, जैसे मैं 5 AM वेकअप चैलेंज कर रहा था, तो मैं 4:30 या 5 बजे तक उठ जाता था। तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता था, क्योंकि एक एम था कि हाँ ये करना है, वो करना है, ऐसे ऐसे पूरा मुझे पता था स्टेप बाई स्टेप। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी हुई। और यहाँ की और एक पीसफुल माइंड जो होता है वो फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। क्योंकि ये अभी मैं अपने यहाँ बैठा हूँ नहर पे, जहाँ आप पीछे चिड़ियों की आवाज़ वगैरह भी सुन रहे होंगे। मतलब काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, और बहुत कम लोग यहाँ पे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल फील होता है। हमारे यहाँ मतलब कुछ रोडें उतनी सही नहीं है, मतलब अगल बगल की जो है थोड़ा कम सही है। और जैसे कि यहाँ पे भी है, तो ये पकी डंडिया है, तो यहाँ पे रनिंग तो नहीं कर सकते, बट वॉक कर सकते हैं, तो हम वॉक करते हैं। और रनिंग मैंने स्टार्ट नहीं करी, क्योंकि रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फैट बर्न करना चाहते हैं तो। बट रनिंग नहीं, मैंने वॉक किया, जिससे थोड़ा पीसफुल माइंड भी डेवलप होता है, और फैट बर्न भी हो जाता है, और बहुत सारी वॉकिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं। सो 5 AM वेकअप चैलेंज में बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होंगे, बट ये है कि बहुत कुछ वो सिखा देता है। मैंने बहुत कुछ उससे सीखा, तो बहुत अच्छा था कि मैंने ये चैलेंज लिया। सो मुझे लगता है कि जब मैं उन सारी एडिक्शन से उठ के जब मैं कोई चीज़ ऐसे रैंडम सा करता हूँ, तो भले ही थोड़ा मुश्किल होता है, बट उसकी फीलिंग बहुत अलग होती है, बहुत अच्छी होती है। सो मुझे लगता है एवरीवन शुड टेक चैलेंज, और चेंज होने की ज़रूरत है। अगर आप भी वही इंस्टाग्राम अच्छा लग रहा है, वो तो सबको अच्छा, मुझे भी अच्छा लगता है, अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है, बट उसको मैंने प्रायोरिटी में रख दिया कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया है, अभी भी मेरे फ़ोन में। ऐसा नहीं है कि मैंने गेम खेलना छोड़ दिया। हाँ, गेम खेलना तो छोड़ा है, बट ऐसा नहीं है कि मैंने कसम खा चुका हूँ नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर कब कसम खाएंगे आप, तो फिर बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे अपने आप को, फिर आप डिप्रेस हो जाएंगे, आपको लगेगा ये क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ फंस गया मैं, ये सारी चीज़ें। बट वैसे जस्ट कैजुअल एंड बी दैट यू आर। सो यही था इस चैलेंज के बारे में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर किसी चैलेंज में, और अच्छे शॉर्ट्स चैनल पे आते रहेंगे, तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर लिया हो। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक। सो बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।